नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग जानेंगे पौधा मुरझा रोग यानी कि विल्ट के बारे में जानेंगे। उसका मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊँगा, उसका उपचार बताऊँगा और उसमें कौन-सा आप दवाई डाल सकते हैं, कौन-सा फंगिसाइड डाल सकते हैं कि जो है आपका देखते हैं वो पूरा प्लांट धीरे-धीरे, एक-एक करके, 2-2 करके क्या है, एक जगह लगता है वहाँ पर फिर धीरे-धीरे पूरा प्लांट में फैल जाता है। पूरा प्लांट में धीरे-धीरे फैलने के बाद पूरा आपका प्लांट नष्ट हो जाता है। उसमें आपको कम से कम नहीं 30% से आपको 80% तक उसमें आपको नुकसान देखने के लिए मिलता है। इतना आपको नुकसान कराता है कि मत कहिए हद से ज़्यादा आपको नुकसान करा देता है और उसका क्या है बहुत उसका ट्रीटमेंट नहीं जानते हैं और ट्रीटमेंट अब बताने के बाद भी बहुत ऐसे लोग हैं, जो लोग नहीं कर पाते हैं और नहीं करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा इसका ट्रीटमेंट आप कौन-कौन सा उसमें आप फंगिसाइड डाल सकते हैं, कौन-सा आप उसमें दवाई डाल सकते हैं, तो आप उस बीमारी से आपको छुटकारा मिल सकता है। देखिए आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, ये विल्ट होता है जो आपको पौधा मुरझा रोग जहाँ पर अभी दिख रहा है, तो ये क्या है ये विल्ट है। एक ये क्या है ये फंगस जनित रोग है और इसमें क्या है अगर आप इसका ट्रीटमेंट सही टाइम पर अगर आप नहीं करते हैं तो इसमें क्या है आपको बहुत अधिक नुकसान आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आज उसी के बारे में आज आपको मैं बताऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने किसान सहपाठी भाइयों को भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। तो पौधा मुरझा रोग देखिए 2 से 3 प्रकार से होते हैं। वो मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। एक फर्स्ट है जो आपको मैं बता रहा हूँ विल्ट के कारण होता है और विल्ट उसमें 2 प्रकार से होता है। एक फ्यूजेरियम विल्ट और एक बैक्टीरियल विल्ट। फ्यूजेरियम से हम लोग को यही पता चलता है कि फंगस के कारण जो फ्यूजेरियम विल्ट हो फंगस के कारण जो आपका पौधा मुरझा करके मर रहा है, तो क्या है ये फंगस के कारण मर रहा है। अगर आपका पत्ती झड़ करके मर रहा है, जैसे पीला हो जा रहा है, उसके बाद पत्ती झड़ करके फिर मर जा रहा है, तो ये क्या है ये बैक्टीरियल विल्ट है ये बैक्टीरिया के कारण ये मर जा रहा है। और एक कारण होता है निमेटोड के कारण। अगर आप पौधा को उखाड़ करके देखेंगे और उसका जड़ में अगर आप देखते हैं, तो उसमें आपको एक फोड़ा-फोड़ा टाइप से उसका जड़ में दिखेगा, एक दाने-दाने टाइप से अगर दिखता है, इस प्रकार से होगा तो इसमें क्या है निमेटोड है। निमेटोड के कारण भी आपका पौधा मुरझा जाता है, मुरझा करके जो मर जाता है। तो ये 3 कारण होते हैं। तो आज तीनों कारण का आपको इलाज बताऊँगा, आपको ट्रीटमेंट बताऊँगा कि आप उसमें कौन-कौन सा दवाई आप डाल सकते हैं, कौन-सा उसमें फंगिसाइड डाल सकते हैं कि आपका जो है ये अगर आपका में निमेटोड होगा, वो भी कंट्रोल हो जाएगा, आपका में विल्ट होगा, वो भी कंट्रोल हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट तो हम लोग जानेंगे फ्यूजेरियम विल्ट किस प्रकार से होता है, क्या है निचली पत्तियाँ पीली हो जाता है, नीचे वाला जो आपको नीचे का जो पत्ता आपको दिखेगा जैसे कि आपने फ़ोटो पर देख रहे हैं, इस प्रकार से पीला हो जाएगा और रंगीन आपको दिखाई देने लगेगा, पीला होगा न रंगीन दिखाई देने लगेगा, वो नीचे वाला पत्ती और पत्ती सूख करके फिर झड़ने लगता है और तना काटने पर या तो फिर फाड़ने पर बीच में उसको काटते हैं या तो फिर फाड़ते हैं तो उसमें आपको भूरा या तो फिर काला कलर का आपको दिखाई देगा। एक लेयर बना हुआ जैसे वहाँ पर आपको दिखाई देगा। भूरा कलर का दिख सकता है, उसमें काला कलर का दिख सकता है। तो ये क्या है ये अ, फ्यूजेरियम विल्ट है और पौधे का वृद्धि एकदम रुक सा जाता है, पौधे का वृद्धि रुक जाएगा, उसमें बढ़ेगा नहीं, उसका बढ़वार नहीं होगा या तो फिर पौधा भी वहाँ से नष्ट हो जाता है। तो ये है क्या फ्यूजेरियम विल्ट होता है और आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ बैक्टीरियल विल्ट। बैक्टीरियल विल्ट को आप किस प्रकार से आप उसको पहचान सकते हैं। तो बैक्टीरियल विल्ट में आपको क्या है पौधे सूख कर मर जाता है। पौधे सूख जाता है और सूखने के बाद क्या है मरने लगता है। तना काटने पर आपको अंदर में सफ़ेद या तो फिर पीला कलर का एक आपको सफ़ेद चिपचिपाहट कोई पदार्थ आपको दिखेगा। सफ़ेद कलर का भी हो सकता है या तो फिर पीला कलर का भी ये हो सकता है। आपको दूध जैसे भी ये दिख सकता है। तो आप समझ जाइएगा कि ये बैक्टीरियल विल्ट है। लेकिन आपको तभी दिखेगा जब आप तना को वहाँ से काटेंगे, बीच में आप काटते हैं या तो फिर बीच में उसको एक चीरा लगाते हैं या तो फिर उसको फाड़ते हैं तब आपको ये दिखेगा। अगर आपका में फ्यूजेरियम विल्ट है, तो आपको क्या है आपको काला या तो फिर भूरा कलर का आपको कुछ लेयर टाइप से आपको दिखेगा या तो फिर आपका में बैक्टीरियल विल्ट है तो उसमें आपको सफ़ेद पानी जैसे दिखेगा या तो फिर सफ़ेद दूध जैसे दिख सकता है या तो फिर आपको पीला कलर का कुछ आपको द्रव दिख सकता है, तो ये समझ जाइएगा कि ये बैक्टीरियल विल्ट है। और आपको मैं बता दूँ निमेटोड, अब निमेटोड को आप किस प्रकार से पहचानेंगे जैसे कि आप पौधा को उखाड़ते हैं, पौधा को उखाड़ करके अगर आप देखते हैं तो उसका जड़ में यहाँ पर ये जड़ है, जड़ में आपको क्या है उसमें आपको फोड़ा-फोड़ा दिखाई देगा, फोड़ा-फोड़ा दिखाई देगा या तो फिर दाने-दाने आपको दिखाई देंगे। इस प्रकार से अगर आपको दिखाई देते हैं तो ये निमेटोड है। अब इसको आप सोच रहे होंगे किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। तो उससे पहले ये क्या है उसको जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं
कि ये बीमारी आता कहाँ से है और ये बीमारी रहता कहाँ से है? कहाँ पर ये रहता है? ये क्या है तीनों बीमारी क्या है? ये ज़मीन का ही बीमारी है, ज़मीन में एक फंगस होता है, ये फंगस के कारण ही होता है। और जैसे कि आपका एक पौधा यहाँ पर आप लगाए हैं, ये पौधा में अगर आपका में विल्ट लग गया, ये पौधा में आपका में विल्ट लग गया तो क्या है ये क्या है ये पौधा है, ये पौधा में आपका में विल्ट लगा है। अब ये पौधा का जड़ तो यहाँ ज़मीन में है तो ये पौधा में भी आपका में लग सकता है, ये वाला पौधा में भी लग सकता है क्योंकि वो ज़मीन के माध्यम से जाता है और जड़ के माध्यम से ये प्रवेश करता है। अब ये सोचेंगे कि ये बीमारी कहाँ से आता है, ये बीमारी क्या है, ये ज़मीन में ही रहता है, ज़मीन में रहता है तो इसको क्या है, इसको अगर आप पहले से अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक आप ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास का आप जुताई के टाइम में जब आपका ज़मीन जो है गीला टाइप से होना चाहिए मतलब कि उसमें ज़मीन में नमी होना चाहिए, ज़मीन में नमी होता है तब आपको क्या है मिट्टी के साथ या तो फिर बालू के साथ आपको ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास का आप वहाँ पर अगर आप छिड़काव करते हैं तो उसमें कुछ हद तक आपको कंट्रोल देखने के लिए मिल सकता है बिल्ड से संबंधित। अगर इस प्रकार से अगर हमेशा आप करते हैं तो आपको कुछ कंट्रोल आपको देखने के लिए मिल सकता है या तो फिर आपको फसल परिवर्तन करना पड़ेगा, फसल चक्र को बदलना पड़ेगा। हमेशा वही-वहीं पर वही-वही फसल मत लगाइए। हमेशा आप आलू लगा रहे हैं तो आलू-आलू मत लगाइए, टमाटर लगा रहे हैं टमाटर-टमाटर मत लगाइए या तो फिर आलू-टमाटर मत लगाइए। इसमें आपको फसल चक्र आपका नहीं बदलेगा। उसमें आपको कोई दूसरा खेती करना है, तो अगर आप दूसरा खेती करते हैं जिस खेती में वीट का या तो फिर कवक का ज़्यादा अटैक नहीं होता होगा, वो वाला अगर आप खेती करते हैं बदल-बदल करके करते हैं, तो उसमें क्या है आपको वीट कुछ हद तक आपको देखने के लिए कम मिल मिल सकता है। और क्या है ये कितना साल तक कंट्रोल हो जाएगा या तो फिर कब कंट्रोल होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है कि कब ये कंट्रोल होगा और कब ये कंट्रोल नहीं होगा। इसका कोई गारंटी नहीं है कि कब होगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। एक बार अगर आ गया विल्ट तो आ गया, वहाँ पर रहता ही रहता है। तो इसलिए क्या है आप इसको ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास से भी आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। या तो फिर आपको अगर कंट्रोल नहीं अगर आपका हो रहा है, कंट्रोल आपको आपका अगर आपका अगर विल्ट कंट्रोल नहीं होगा, तो इसके लिए मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा, कौन-कौन सा आप उसमें दवाई डाल सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग जानेंगे फ्यूजेरियम विल्ट। फ्यूजेरियम विल्ट को हम लोग किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं और उसमें हम लोग कौन-कौन सा दवाई डाल सकते हैं, कौन-सा उसमें फंगिसाइड डाल सकते हैं। फ्यूजेरियम विल्ट में आपको क्या है उसका नियंत्रण आपको करना है, तो आपको क्या है कार्बेंडाजिम ये 50% डब्ल्यूपी फॉर्म में आता है, ये एक फंगिसाइड है। इसका आप घोल बना करके इसको आप घोल बनाएँगे, उसके बाद इसको पौधा में नहीं छिड़कना है, इसको आपको ड्रेंचिंग करना है। अगर आप ड्रेंचिंग नहीं करते हैं, तो एक डिस्पोज़ल ले लीजिए या तो फिर एक गिलास ले लीजिए। उसमें आप पूरा पौधा पूरा आपको घोल बना करके आप थोड़ा-थोड़ा पौधा के पास उसको डालिए। थोड़ा-थोड़ा अगर आप डालते हैं, तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं या तो फिर आप स्प्रे टंकी में भी थोड़ा-थोड़ा ड्रेंचिंग आप कर सकते हैं। इसको क्या है 400 या तो फिर 500 ग्राम इसका आप घोल बना लीजिए। आप इसको 1 एकड़ में आप इसको कर सकते हैं। 1 एकड़ के लिए आप 500 ग्राम मतलब कि आधा किलो कार्बेंडाजिम को घोल बना करके आप कोई माध्यम से आप कीजिए। एक तो फिर गिलास में आप थोड़ा-थोड़ा करके हर पौधा के नीचे डालिए या तो फिर आप स्प्रे टंकी में आप ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं। आपको जैसा आपको सुविधा लगे आप वैसा कर सकते हैं। लेकिन आपको बस एक ये बात आपको ध्यान होना चाहिए कि इतना इतना डालिए जितना में उसका जड़ तक पहुँच जाए। और आपको एक बात आपको बताने के लिए भूल जा रहा हूँ, आपको बता दूँ कि अगर आपका पौधा बहुत दिन का हो गया है, जैसे कि 1 महीना हो गया या तो फिर 2 महीना हो गया, तो इस प्रकार से अगर पौधा आपका बहुत लंबा दिन का है, तो ये कंट्रोल लगभग नहीं होने का नाम करता है, कंट्रोल नहीं हो पाता है, अच्छा से कंट्रोल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जब आप फर्स्ट में आप पौधा लगाते हैं, 10-15 दिन, 20 दिन हो गया, इस प्रकार से 30 दिन का है मान के चलिए, तब तो कंट्रोल हो जाएगा। अगर उससे ज़्यादा दिन का होगा तो कंट्रोल नहीं होगा, पौधा आपका बहुत ऊँचा-ऊँचा हो जाता है, पौधा ऊँचा-ऊँचा होने के बाद क्या है आपका जड़ का विकास भी बहुत ज़्यादा जगह पर फैल जाता है, तो पूरा जड़ में वो दवाई नहीं जा पाएगा, इसलिए क्या है कंट्रोल नहीं हो पाएगा। और ये बीमारी क्या है जड़ में ही ये प्रवेश करता है और मिट्टी में ही रहता है। तो उसको क्या है अगर आप वहाँ पर डालते हैं, अगर आपका 1 महीना का है या तो फिर 20-25 दिन का अगर आपका पौधा है,
तो उसमें अगर आप 1 गिलास डालते हैं तो आपका जड़ तक चला जाता है, जड़ तक चला जाएगा तो वहाँ पर पूरा जड़ को कवर कर लेगा। उसके बाद वहाँ विल्ट को आने नहीं देगा। आपका क्यों ना फ्यूजेरियम विल्ट हो या तो फिर बैक्टीरियल विल्ट हो, उसको आने नहीं देगा, तो आपका पौधा क्या है स्वस्थ रहेगा। और दूसरा आप कौन-सा आप उसमें फंगिसाइड डाल सकते हैं। एक तो आप कार्बेंडाजिम आप डाल सकते हैं, दूसरा में आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आप डाल सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कोई भी आप ले लीजिएगा, ब्लू कॉपर ले लीजिएगा या तो फिर टाटा का ले लीजिएगा या तो फिर और भी आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिल जाएँगे, उसको भी आप ले सकते हैं। आप इसको क्या है 500 ग्राम प्रति एकड़ आप इसका घोल बना करके आप इसका ड्रिंचिंग कर सकते हैं या तो फिर आपको जैसे बताया गिलास वगैरह में भी आप इसको कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे, जो सुविधा लगे, उस प्रकार से आप कर सकते हैं। बस आपका जड़ आपका भीगना चाहिए। तो ये हो गया आपका फ्यूजेरियम विल्ट का ट्रीटमेंट। आप इस प्रकार से आप इसका बचाव कर सकते हैं और बैक्टीरियल विल्ट को आप किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं, इसको मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। इसमें भी आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेना है, लेकिन इसमें आपको बैक्टीरियल विल्ट में आपको एक बैक्टीरिसाइड भी आपको ऐड करना पड़ेगा। कोई भी आप बैक्टीरिसाइड ले लीजिए प्लांटोमाइसिन ले लीजिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ले लीजिए या तो फिर कासुगामाइसिन ले लीजिए, कोई भी आप ले लीजिए। इसमें क्या है आपको दोनों को आपको मिला करके आपको घोल बना करके 500 ग्राम प्रति एकड़ आप इसका भी इसी प्रकार से आप इसका ड्रेंचिंग कर सकते हैं। अगर इसको आप ड्रेंचिंग करते हैं तो क्या है आपका आपको अगर नहीं पहचान में आ रहा है फ्यूजेरियम विल्ट है या तो फिर बैक्टीरियल विल्ट है। तो आप क्या है अगर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और प्लस आपको कोई भी एक बैक्टीरिसाइड लेते हैं कासुगामाइसिन, बायोमाइसिन इस प्रकार से स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या तो फिर प्लांटोमाइसिन कोई भी बैक्टीरिसाइड लेते हैं। तो इसमें क्या है आपका अ, बैक्टीरियल बिल्ड भी कंट्रोल हो जाएगा और आपका फ्यूजेरियम बिल्ड भी इसमें कंट्रोल हो जाएगा। या तो फिर आप ये भी ले सकते हैं, धानुका का एक आता है कोनिका नाम से, कोनिका नाम से जो आता है इसको भी आप ले सकते हैं। इसमें क्या है कासुगामाइसिन इसमें पहले से ऐड रहता है, 5% कासुगामाइसिन होता है और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है, ये दोनों इसमें ऐड होता है। लेकिन आपको कोई अलग से और बैक्टीरियासाइड अगर आप लेना चाहते हैं तो आप कोनिका के साथ उसको भी आप मिला करके आप उसका ड्रिंचिंग कर सकते हैं। और लास्ट में हम लोग का बच गया निमेटोड। अब निमेटोड के लिए हम लोग कौन-सा उसका दवाई हम चला सकते हैं। उसमें कौन-सा आपको चलाना है, कौन-सा फंगिसाइड उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, इसको भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपका पौधा का जड़ पर अगर कुछ दाने-दाने दिख रहे हैं, कुछ फोड़े-फोड़े दिख रहे होंगे, तो वहाँ पर आपको क्या है बेलम प्राइम आप ले लीजिएगा, ये बायर कंपनी का आता है। बेलम प्राइम को आप 250 एमएल प्रति एकड़ आप आपको इसका ड्रेंचिंग करना है। कोई भी हिसाब से आप इसका ड्रेंचिंग कर सकते हैं। एक गिलास में भी ले सकते हैं, डिस्पोज़ल में भी ले सकते हैं, कोई में भी आपको जो आपको सुविधा लगे उस हिसाब से आप ये काम को कर सकते हैं। ये था फ्यूजेरियम विल्ट और बैक्टीरियल विल्ट और निमेटोड का नियंत्रण आप किस प्रकार से कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी भी आपने लाइक नहीं किए हैं, तो एक लाइक कर दीजिए और अपने किसान सहपाठी भाइयों को वीडियो शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।